हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे नीट IBL सीरीज लव इन द मून लाइट के एपिसोड 9 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में पिन को सासिन और सनखाओ के रिश्ते की सच्चाई पता चल जाएगी। तो चलिए इस इमोशनल एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में पिन के डैड वही लेटर को अपनी वाइफ को दिखाता है और कहता है, पता है जब नौकरानी सनखाओ के कमरे से लेकर जा रही थी तो मुझे ये लेटर मिला, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सनखाओ सासिन को क्यों लेटर लिखेगा और वो क्यों उसे लेटर लिखेगा। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मुझे लगता है कुछ तो उनके बीच अजीब चल रहा है। और तभी पिन की मॉम कहती है, तुमने नहीं देखा कि जब सासिन के ऊपर गोली भी लगी तो सनखाओ उससे मिलने नहीं गया। ये तो बात बहुत अजीब है। दूसरी तरफ सनखाओ के डैड अब कल रात की बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और याद करते हैं किस तरह सनखाओ कहता है, मुझे उसी तरह जीना है जैसा मैं फील करता हूँ। क्या आप मुझे देखकर बेशर्म फील करते हैं? क्या आपको बेशर्मी होती है? और तभी सनखाओ के डैड अपनी वाइफ की फ़ोटो देखकर कहते हैं, पता है तुम्हारा बेटा मुझसे नफरत करता है और उसकी खुशियों की मैं विलन हो चुका हूँ। वहीं दूसरी तरफ कुसुम आता है और कहता है, सर आपको पिन के डैड और मॉम बुला रहे हैं। दूसरी तरफ सनखाओ के डैड जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो वो कुछ वेडिंग के बारे में बताते हैं कि हम लोगों को ये करना चाहिए। और तभी सनखाओ के डैड कहते हैं, हाँ मैं चेंगमे में बहुत बड़ा बिजनेस खोल रहा हूँ और उसके लिए मुझे बहुत सारे एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी। तभी पिन की मॉम कहती है, क्यों ना मैं एक लोगों को क्या आप सजेस्ट कर सकती हूँ? तो सनखाओ के डैड कहते हैं, एक नहीं बल्कि कई लोगों को सजेस्ट कीजिए। तभी पिन के डैड कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि सचिन भी आपके साथ काम करने जाए, इससे पिन का भी वो ख्याल रख लेगा। इतना कहते ही सनखाओ के डैड काफ़ी उदास और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे से पिन की शादी हो रही है, मेरा बेटा पिन का ख्याल रख लेगा और उसको कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ सनखाओ के अंकल ये सोचता रहता है कि शादी तो बहुत करीब आने वाली है, पर मैं क्या तरीका अपनाऊं जिससे ये शादी रुक जाए। और उसकी वाइफ कहती है, हाँ हम लोग क्या करेंगे? और तभी वो न्यूज़पेपर में एक सेम सेक्सुअल मैरिज देखती है जिसमें दो लड़कों ने शादी किया होता है। ये देखकर वो शॉक्ड और कहती है, ये कैसे हो सकता है? और अपने पति को दिखाती है। उसका पति कहता है, आजकल की अजीब दुनिया है, लोग अजीब अजीब चीज़ें करते हैं। पर उसे याद आता है कि किस तरह सासिन और सनखाओ भी तो यही रिश्ता हो सकता है। जब मैंने रेस्टोरेंट में देखा तो सासिन सनखाओ को ऐसे गले लगाया था जैसे कोई प्रेम ही प्रेम को लगाता है। मुझे तो लगता है कि वो दोनों का रिश्ता यही है। और तभी सनखाओ के अंकल कहते हैं, ये तो बहुत अजीब बात है, मेरे भाई तो पूरी तरह से बेशर्म हो जाएंगे अगर मैं ये बात शादी के दिन सबको बताऊंगा। और ब्राइड को पता चलेगा वो तुरंत शादी को तोड़ देगी कि मेरा भतीजा लड़कों को पसंद करता है। और तभी उसकी वाइफ कहती है, मतलब सनखाओ के डैड ने सासिन के ऊपर इसलिए हमला कराया था क्योंकि वो चाहते थे कि सासिन उनके रास्ते से हट जाए। वहीं दूसरी तरफ सासिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। पिन कहती है, क्यों नहीं चल रहे हो मेरे घर पर? सासिन कहता है, अब मैं सानिया के घर पे रहूंगा ना, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जैसे ही मेरा जख्म ठीक होगा मैं वापस आ जाऊंगा। तो पिन कहती है, अपना ख्याल रखना। और सानिया कहता है, चिंता मत करो पिन, मैं सही से ख्याल रखूंगा सासिन का। वहीं दूसरी तरफ सासिन कहता है, पिन इतना उदास मत हो। और तभी पिन कहती है, तुम्हें मेरी शादी में आना होगा, मेरी शादी होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और तुम्हें पता है ना तुम मेरी माँ की भूमिका निभाओगे और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम्हें शादी में ज़रूर आना होगा। तो सासिन बहुत उदास हो जाता है और तभी सासिन होमटिप के हाथों में वही लेटर दे देता है जो कि वो सनखाओ के लिए लिखा रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह सनखाओ के डैड कहते अब जल्द ही ये सब खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ सनखाओ की नौकरानी उसे वो लेटर देती है और जैसे ही वो लेटर पढ़ता है तो इसमें सासिन लिखा रहता है कि तुम इस प्यार की जंग में अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। और ये बात यह हमेशा याद रखना सनखाओ कि ये दर्द तुम अकेले नहीं झेल रहे हो, मैं भी बहुत उदास हूँ, पर ये हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा और हम लोग कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे जिससे कि ये शादी टूट जाए और हम लोगों का प्यार सच हो। और तभी सासिन लिखा रहता है कि सनखाओ अपने आप को कभी अकेले मत समझना, क्योंकि ये कहानी हमारी है तो हम लोग ही साथ में इसे शुरुआत और इसका एंड भी हम ही लोग करेंगे। और हाँ, हमेशा यही याद रखना कि हम दोनों एक ही मून को देखते हैं। दूसरी तरफ सासिन मून को देखकर उदास रहता है तो उसके दोस्त कहते हैं, क्या हुआ और क्यों ये चाहता था कि हमारे साथ रहे? और तभी सानिया कहता है, शायद इस
इसलिए क्योंकि इसे डर है कि कहीं इसके ऊपर फिर से कोई हमला ना कर दे, इसी वजह से तो मिस रुमजाद ने ये कहा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सनखाव के अंकल एक आदमी को सासिन के घर के पीछे लगाए रहते और कहते हैं जब सासिन अकेले होगा तो मुझे बताना। और यही वजह से उसकी वाइफ पूछती है कि क्यों तुम चाहते हो कि सासिन का पीछा करना, तो वो कहता है हम लोगों को कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता है जब प्यार करते हैं ना तो प्रेमी एक दूसरे से खुद ही मिल ही जाता है। अगर एक प्रेमी जख्मी होगा और तकलीफ में होगा तो दूसरा तो देखने को आएगा ही, और यही का हमको फ़ायदा उठाना है। दूसरी तरफ सनखाव वेडिंग के कपड़े ट्राई करता रहता है तो उसकी दादी माँ कहती है देखो ना मेरा पौधा कितना अच्छा लग रहा है। फिर सनखाव रोने लगता है। ये देखो उसकी दादी माँ कहती है तुम क्यों रो रहे हो, और सनखाव कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सासिन के दोस्त काम के लिए चले जाते हैं क्योंकि आज उन्हें बहुत जल्द काम रहता है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि सासिन क्या तुम अकेले रह लोगे, तो सासिन कहता है मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, तुम लोग चले जाओ। दूसरी तरफ सासिन घर पे अकेले रहता है। दूसरी तरफ सनखाव भी गार्डन में बैठकर चंद्रमा को देखता रहता है। और दूसरी तरफ उसके डैड कहते हैं कि जल्द ये सब खत्म होने वाला है। और हाँ, अपने बॉडीगार्ड यानी कि अपने असिस्टेंट कोशुम से कहते हैं कि ये याद रखना कि कहीं जनरल कोलान और इंथॉन आ ना जाए, शादी को बर्बाद ना कराएं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि सनखाव के अंकल ने उसे भेजा रहता है और कहता है कि पता है मैं सासिन का दोस्त हूँ और सासिन बहुत बुरी हालात में है। और ये सुनकर सनखाव तुरंत उस आदमी के पीछे जाता है, पर सनखाव के डैड खिड़की से देख लेते हैं। दूसरी तरफ पिन के डैड भी आते रहते हैं और वो रास्ते में देख लेते हैं कि कहाँ सनखाव और उसके डैड भागते हुए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सनखाव के अंकल एक प्लान बनाए रहते हैं कि जैसे ही सनखाव सासिन के आएगा और उसे गले लगाएगा हम लोग फ़ोटो खींच लेंगे और इसी फ़ोटो को हमने शादी के दिन सबके सामने एक्सपोज करेंगे और सबके सामने सनखाव की साड़ी तोड़ देंगे और अपने भाई को बेशर्म करेंगे। और तभी सनखाव का अंकल फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा आगे करे रहते हैं, तभी वहाँ पर सनखाव के डैड आ जाते हैं। दूसरी तरफ सनखाव और सासिन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सासिन कहता है क्या ये सपना तो नहीं है, क्या तुम सच में आए हो। दूसरी तरफ सनखाव के अंकल को तुरंत सनखाव के डैड कॉलर पकड़ते और कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये कैमरे का तुम क्या करोगे। और तभी सनखाव के अंकल चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ सासिन और सनखाव एक दूसरे को गले लगाए रहते हैं। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसके अंकल बोलते हैं कि मुझे लगता है कि सनखाव अभी सासिन को गले लगा रहा होगा, उसके बॉयफ्रेंड को। ये सुनकर सनखाव के डैड शॉक्ड हो जाते हैं कि इसे इतनी बड़ी बात कैसे पता चली। और तभी सनखाव के अंकल कहते हैं पहले तो मुझे ये बात थोड़ी कम लग रही थी कि ये बात सच नहीं है, पर आपके चेहरे का रंग जिस तरह उड़ा है मुझे तो लग रहा है ये बात पूरी तरह से सच है। तभी वहाँ पर पिन के डैड आ जाते और कहते हैं क्या कह रहे हो तुम। दूसरी तरफ सासिन और सनखाव एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हाँ, तभी सनखाव कहता है कि मैं आसानी से गिव अप नहीं करूँगा और वो दोनों किस करते रहते हैं। दूसरी तरफ सनखाव के अंकल कहता है कि मुझे से नहीं बल्कि मेरे भाई से पूछो ना कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हो। और पता है सासिन और सनखाव एक दूसरे को अभी मिल रहे होंगे क्योंकि मेरे भाई ने ही ये सब किया है। पता है सासिन के ऊपर जो गोली कुछ दिन पहले लगी थी उसके पीछे मेरे भाई का हाथ है। ये सुनकर पिन के डैड कहते हैं क्या ये सच है, और सनखाव के डैड चुप हो जाते हैं। और तभी वो कहता है कि जाकर हम लोगों को खुद अपने आंखों से दिखना चाहिए कि सासिन और सनखाव एक दूसरे के प्रेमी है और वो दोनों बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ सासिन और सनखाव एक दूसरे के साथ काफ़ी गले लगाते रहते हैं। और तभी सासिन कहता है अगली बार मुझसे मिलने के लिए ऐसे मत आना। तो सनखाव कहता है कोई तुम्हारा दोस्त आया था, उसने कहा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। दूसरी तरफ जैसे ही सनखाव के अंकल दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ पर पिन को देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और ये देखकर पिन कहती है डैड और अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये सुनकर पिन के डैड कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो पिन। पिन कहती है सनखाव और मुझे मिलने आना था सासिन से, इसीलिए मैं और सनखाव साथ में आ गए। ये सुनकर सनखाव के डैड कहते नहीं पिन ये गलत बात है, पता है सनखाव और सासिन एक दूसरे के प्रेमी है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम्हें धोखा दे रहे हैं। ये सुनकर पिन कहती है ये कैसे हो सकता है, सासिन मेरा भाई है और वो थोड़ी मेरा दिल तोड़ेगा। ये सुनकर सनखाव के डैड कहते हैं देख लिए ये तुम कितने ज़्यादा झूठ बोले थे, अब यहाँ से निकल जाओ। और तभी पिन के डैड कहते हैं मुझे माफ़ करिएगा, मुझे गलत फहमी हो गई थी। और तभी वो कहते क्या चलोगी पिन मेरे साथ। तो पिन कहती है नहीं मुझे अभी और बात करना है, आप लोग जाइए ना, हाँ मैं बाद में आती हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैसे ही सनखाव के डैड और पिन के डैड जाते हैं तुरंत ही पिन सासिन शुक्रिया बोलता है और
तुरंत ही पिन सासिन को एक थप्पड़ खींच के मारती है और कहती क्या तुम्हें शर्म नहीं आया था, तुम्हें क्या लगा क्या मैं स्टूपिड हूँ। और तभी वो लेटर दिखाती है जो कि सासिन सनखाओ के लिए लिखा रहता है। इसी वजह से पिन को ये बात पता चल जाती है। दिखाया जाता है किस तरह पिन सनखाओ से इतना प्यार करती है और कुछ दिन से वो कुछ अजीब तो फील कर रही थी कि सनखाओ और सासिन एक दूसरे से अकेले मिल रहे मेरे बिना, कुछ तो अलग बात है। इसी वजह से पिन इन लोगों का पीछा करती है। या दिखाया जाता है कि जब सासिन दरवाजे पर ताश मारता है उस दिन भी पिन देखी रहती है और देखी रहती है किस तरह सासिन और सनखाओ साथ में बोट पे जा रहे हैं। ये सब पिन देखी रहती है और इसे ये बात बहुत अजीब लगा रहता है। और दूसरी दिखाया जाता है कि जब सनखाओ और सासिन एक दूसरे के कमरे में रहते और जब पिन आ जाती है तो सासिन अपने बटन को ऐसे बंद किया रहता है। तब भी पिन को देखकर थोड़ी सी तो अजीब फील हुआ था कि ये सब क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ जब वो ये पता लगाने के लिए आती है कि ये बात सच नहीं होगा, पर जैसे वो आती है तो वो खिड़की से देख लेती है कि सासिन और सनखाओ एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये देखकर पिन बहुत उदास हो जाती है, पर जैसे ही वो देखती है कि उसके अंकल और उसके डैड साथ में आ रहे हैं वो तुरंत दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है अभी मत पूछना, डैड आ रहे हैं। और तुरंत आकर कमरे में बैठ जाती है। और आज तो पिन ये बात संभाल लेती है कि सनखाओ और सासिन एक दूसरे के प्रेमी नहीं है। और जैसे ही सनखाओ के अंकल आते हैं तो वो दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसी बात तो नहीं है, पिन भी उन लोगों के साथ है। और पिन कहती है क्या तुम लोगों ने मुझे स्टूपिड सोचा था। और तभी पिन सासिन कहता है मुझे माफ़ कर दो और हम लोग क्या करें। और तभी पिन कहती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था सासिन कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, तुम मेरे सगे भाई की तरह थे, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, तुम कितने घटिया काम कैसे कर सकते हो। तभी वो सनखाओ से कहती है तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो। और तभी सनखाओ कहता है मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह प्यार करता हूँ पर मैं कभी तुम्हें हस्बैंड की तरह प्यार नहीं कर सकता हूँ। पिन बहुत रोती है। और तभी सासिन कहता है मैं तुम्हें बताने वाला था, जब ये शादी टूट जाती मैं तुम्हें बताने ही वाला था। पिन कहती है क्या मैं इस सब के लिए शुक्रिया बोलूँ, कब तुम मुझे बताते, कब तक तुम मुझे बेवकूफ़ बनाते, कब मुझे लग ही तो रहा था। और तभी सनखाओ कहता है पिन इसका मतलब ये नहीं था। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह पिन कहती है तुम्हारा प्यार से मुझे दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। पता है मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा लकी लड़की अपने आप को समझती थी, पर देखो ना मैं सबसे ज़्यादा बुरी लड़की हो गई दुनिया में। देखो ना मेरी किस्मत ही कितनी ख़राब हो गई, मेरा कज़िन और मेरा फियांसे एक दूसरे के प्रेमी है, ये तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बुरी बात है। हाँ तभी सनखाओ कहता है कि मैं सबको बता दूंगा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ और तुम्हें कोई भी कसूरवार या कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। और तभी पिन कहती है फिर तुम दोनों शादी कर लोगे ना, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। ये सुनकर पिन कहता है कि सनखाओ तुमसे प्यार नहीं करता। सनखाओ भी कहता है पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और तभी पिन कहती है फिर भी मैं शादी करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो दर्द मुझे फील हो रहा है वो तो हम तीनों को हो और इसी वजह से ये शादी नहीं तोड़ेगी। और तभी सनखाओ कहता है तुम जानती हो ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता, फिर भी ये शादी क्यों करना चाहती हो। और तभी पिन कहती है चाहे शादी होगी या नहीं फिर भी मुझे दर्द होगा, पर मैं चाहती हूँ कि ये दर्द तीनों हम लोग महसूस करें, इसी वजह से ये शादी नहीं टूटेगी। ये सुनकर सनखाओ और सासिन काफ़ी उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पिन के डैड को कुछ तो शक हो जाता है, कितनी बड़ी बात तो उसका भाई झूठ तो बोल नहीं सकता है। दूसरी तरफ वो लोग घर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जब पिन और सनखाओ जाते रहते हैं तो पिन सासिन को मना कर देती है और कहती है तुम्हें शादी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सनखाओ को हाथ पकड़ के वो लोग कार में बैठ जाते हैं, पर सनखाओ सासिन को देखता रहता है उदास आंखों से और ये सीन बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है। दूसरी तरफ सनखाओ और जब पिन बैठ जाते हैं कार में और तभी सनखाओ को याद आ जाता है सासिन के बारे में कि चाहे हम जिससे भी प्यार करें पर ये प्यार है और इसके बारे में हमें शर्म नहीं करना चाहिए। सनखाओ तुरंत ये सोच कर उतर जाता है और तभी पिन बहुत ज़्यादा रोती है। तुरंत सासिन के पास आता है और उसे गले लगा लेता है और सासिन भी सनखाओ को गले लगा लेता है। और तभी सनखाओ कहता है ये पर सोच लो कि तुम अकेले नहीं हो और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पिन के डैड अपनी वाइफ को बताते हैं कि कल सनखाओ के अंकल ने इतनी बड़ी बात बोली, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बात के पीछे कुछ तो झूठ होगा। और तभी पिन की सौतेली माँ कहती है अगर दामाद हमारा होमोसेक्सुअल हुआ तो ये बहुत बड़ी बात है, हम लोगों की हर जगह बदनामी होगी, इसलिए ये शादी को तोड़
छोड़ देना चाहिए। वो लोग बात करते रहते हैं कि तभी उनका कर्जदार आ जाता है और कहता है कि वो मैंने सुना है कि तुमने अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े घराने में की है, याद है ना, तुमने मुझसे कितना बड़ा कर्ज लिया है। और तभी पिन के डैड और पिन की मॉम कहती है ये शादी नहीं टूटेगी, हम लोगों को जल्द से जल्द ये शादी कराना होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह सासिन के दोस्त कहते हैं कि कल हम लोगों ने देखा कि तुम और सनखाओ एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये बात सासिन कहता हाँ, हम दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं और इसके बारे में पिन बात जानती है, पर फिर भी पिन मेरे साथ शादी करना चाहती है। ये सुनकर सानिया कहता है ये तो बहुत ही अजीब बात है, पिन तुम्हारे साथ शादी क्यों करना चाहती है। और तभी पिन कहता है मैं तो यही बात समझाना चाहता हूँ, पर वो बात समझ ही नहीं रही है। और तभी इसके दोस्त कहते हैं सासिन, चाहे तुम जिससे भी प्यार करते रहो और चाहे तुम एक ये ही हो, पर ये बात कभी बदलेगी नहीं कि तुम हम लोगों के दोस्त हो, और ये बात हमेशा इम्पॉर्टेंट है। और तभी सासिन कहता है शुक्रिया दोस्तों। और तभी सासिन अपने दोस्तों को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ सनखाओ काफ़ी उदास रहता है और उसके डैड आते और कहते हैं कल तुम्हें शादी करने के बाद तुरंत पिन के साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाना होगा और शादी का सर्टिफिकेट लाना होगा, और अगर आज छुट्टी ना होती तो आज ही मैं तुम्हारी शादी करवा देता। और तभी सनखाओ कहता है आप जानते हो ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, और आप क्या जानना चाहते हो कि मेरा टाइप क्या है, मैं किस तरह लड़कों को पसंद करता हूँ, क्या आप नहीं जानना चाहते हो कि आपका बेटा क्या है। और तभी सनखाओ के डैड गुस्सा आते और कहते बस करो, चाहे जो भी हो जाएगा, पर तुम चाहे जिससे भी प्रेम करते रहो और चाहे जो भी हो तुम, पर ये बात हमेशा याद रखो कि तुम्हारी एक फैमिली है, तुम अपनी फैमिली के बारे में तो सोचो कि तुम अगर ये शादी नहीं होगी तुम्हारी दादी माँ और मेरा क्या होगा। तभी वहाँ पर पिन आ जाती है और सनखाओ के डैड से कहती है अंकल आप चिंता मत कीजिए, चाहे जो भी हो जाए पर ये मैं शादी ज़रूर करूँगी। और सनखाओ के डैड वहाँ से चले जाते हैं और सनखाओ काफ़ी उदास हो जाता है। वैसे यहीं पर इस इमोशनल एपिसोड का एंड होता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या सनखाओ और पिन की शादी हो जाएगी या क्या होगा ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।